नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। ये है मूमल का पार्ट 16। इसमें हम ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो भी अक्टूबर और नवंबर 2022 के हैं, सारे करंट अफेयर्स उससे संबंधित डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया अचंत शरद कमल को। तो द्रौपदी मुर्मू ने इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है, ये नाम ध्यान रखने हैं। शीशा पूनिया एथलेटिक्स की, अविनाश साबले एथलेटिक्स के, एच.एस. प्रणय बैडमिंटन के, निकहत जरीन मुक्केबाजी, आर. प्रज्ञानंदा शतरंज, सुशीला देवी जूडो, नयन मोनी सेकिया लॉन बॉल, इलावेनिस वालारिवान निशानेबाजी, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, अंशु कुश्ती, परवीन वुसु, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, जर्लिन अनिका जे बधिर बैडमिंटन, एल्डोस पॉल एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, अमित मुक्केबाजी, भक्ति कुलकर्णी शतरंज, दीप ग्रेस इक्का हॉकी, साक्षी कुमारी कबड्डी, सागर ओल्हालकर मलखम्ब, ओम प्रकाश मिठरवाल निशानेबाजी, ये है राजस्थान के, ध्यान रखना। विकास ठाकुर भारोत्तोलन, सरिता कुश्ती, मानसी जोशी पैरा बैडमिंटन और स्वप्निल पाटिल पैरा तैराकी। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए जीवनजीत सिंह तेजा तिरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी में, सुमा सिद्धार्थ सिसूर पैरा शूटिंग में, सुजीत मान कुश्ती में, दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट में, विमल प्रफुल्ल घोष और राज सिंह कुश्ती में। आजीवन उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया। ये दिया गया अश्विन अकुंजी एथलेटिक्स में, धर्मवीर सिंह हॉकी में, बीसी सुरेश कबड्डी में, नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये दी गई गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। तो इसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड ध्यान रखना है, अचंत शरद कमल को दिया गया। और राजस्थान के हैं ओम प्रकाश मिठरवाल, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। और मौलाना जो अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, ये किसको दी गई, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने परिवार नियोजन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश है। तो ये जो है थाईलैंड में आयोजित हुआ और इसमें भारत को दिया गया किसमें, देश में परिवार नियोजन के क्षेत्र में। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग में अवार्ड्स मिला है इंडिया को। ये जो है परिवार नियोजन का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वैज्ञानिक सम्मेलन है, ये थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2022 को कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए गए हैं। तो 39 ऐसे स्कूल है जिनको प्रदान किए गए हैं स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। इनमें जो 5 तो है राष्ट्रीय श्रेणी में और 34 है स्कूल, समग्र श्रेणी के स्कूल है 34 और 5 है राष्ट्रीय श्रेणी के। इसमें जो राष्ट्रीय वर्ग के विजेताओं को तो 60,000 रुपये दिए जाएंगे और अन्य वर्ग जो समग्र श्रेणी के हैं उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के 2 स्कूलों का नाम आया है। एक तो है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है पनवाड़ टोंक का, और एक है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। इनको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के अंतर्गत राजस्थान के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान की तकनीशियन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है। तो ये है हरि सिंह। हरि सिंह को जो है कृत्रिम गर्भाधान की श्रेणी में, ये राजस्थान के गंगानगर के हैं, ध्यान रखना है। ये इनको सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान की तकनीशियन श्रेणी में सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड। ये पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, हाल ही में किस वास्तु संग्रहालय की जीर्णोद्धार परियोजना को यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो
छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो मुंबई है उसको जीर्णोद्धार परियोजना, उसकी जो जीर्णोद्धार परियोजना है उसको यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो ये है छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय, इसकी स्थापना हुई थी 1922 में और किसने करवाई थी? पश्चिम भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में की गई थी। ठीक है, पहले इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, उसके बाद में इसका नाम कर दिया गया छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय। तो इसको जो है यूनेस्को ने सम्मानित किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित दास गुप्ता है इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक पुरस्कार है। ठीक है, 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का साथी, ऑस्ट्रेलिया के आदेश के अधिकारी, ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य और मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये अमित दास गुप्ता को दिया गया है। 2009 से 12 के बीच में ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी मंडेला फाउंडेशन के पहले शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला फाउंडेशन के पहले शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया दलाई लामा को। ठीक है, 53वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा पणजी में आयोजित किए गए और इनको नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी गोवा द्वारा आयोजित कराया गया। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये दिया गया है कार्लोस सोरा, स्पेन के हैं ये। ठीक है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है चिरंजीवी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमने पढ़ लिया ऊपर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये दिया गया है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, इसको दिया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे वाहिद मोबसेरी, इनकी फिल्म है नो एंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है डेनियला मार नवारो और इनकी फिल्म थी जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि यानम गोवा, ठीक है, गोवा में जो है 53वां जो संस्करण हुआ उसमें भारतीय पैनोरामा खंड के तहत एक गैर फीचर फिल्म है यानम। ठीक है, यानम नाम है इसका। यह पूर्व अंतरिक्ष अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की आत्मकथात्मक पुस्तक माई ओडिसी मेमोरियस ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन पर आधारित है यानम। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित है। नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हमने पढ़ लिया, कार्लोस सोरा को दिया गया है। नवंबर 2022 में किसे एजू थाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एजू थाचन पुरस्कार केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। एजू थाचन पुरस्कार तो ये ए सेतु माधवन को दिया गया है और ये मलयालम के कथा लेखक है। ठीक है, मलयालम के कथा लेखक है ए सेतु माधवन, इनको दिया गया है एजू थाचन और अवार्ड जो कि केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है खालिद जावेद को। ठीक है, खालिद जावेद को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। खालिद जावेद को उनके उपन्यास है नेमत खाना, इसके लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया है बारा फारूकी और इसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। ठीक है, जेसीबी जो साहित्य पुरस्कार है इसके अंतर्गत विजेता पुरस्कार को जो राशि दी जाती है वो होती है 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022, ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र का अवार्ड है। तो किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये वन्यजीव वैज्ञानिक है और इन्होंने हरगिला आर्मी का ये नेतृत्व करती है जो सारस जो है उसको विलुप्त होने से बचाने के लिए एक आंदोलन है और इसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती है। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के नरसिंह कन्वी जिन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये नरसिंह कन्वी है, इनका नाम है इंदु लक्ष्मी श्रृंखला, रामप्रसाद मीना और ब्रिगेडियर पुनीता शर्मा। ठीक है, इनको जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की बात करें तो 1973 में इनकी स्थापना हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के रूप में इसकी की गई है। वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे, ठीक है, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया कैप्टन भवानी सिंह साम्याल, ठीक है। ये कौन देता है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड लाइफ टाइम दिया गया भवानी सिंह साम्याल को। लेड एडवेंचरर का जो दिया गया वो नैना धाकड़ को, और वाटर पे जो एडवेंचरर है वो है शुभम धनंजय वनमाली। इनको 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो कैप्टन भवानी सिंह साम्याल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में। एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू है जो एसफोर्ड मेडल से सम्मानित हुए हैं, ठीक है। ये 6 रोग के विशेषज्ञ हैं। तो बेली के एसफोर्ड में इन्हें पदक से सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतीय है जिनको ये एसफोर्ड मेडल मिला है। हाल ही में भारत के किस राज्य को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से नवाजा गया है? तो रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड ये दिया गया है केरल को, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी है, उनको 2022 के लिए IFFI इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप देख लेते हैं अक्टूबर के जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं। वर्ष 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज जो है किस देश के लोगों को प्रदान किया गया? तो यूक्रेन के लोगों को ये प्रदान किया गया है 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज। ये जो है यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो रूस के आक्रमण और उसके जो युद्ध है उसके प्रतिरोध के लिए दिया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार जो है मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के तहत संबंधित व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है। तो और इसमें दिया जाता है 50,000 यूरो, उसकी राशि प्रदान की जाती है। बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2022 दिया गया फ्रांस के जो है स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा, इनको बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये है 66वां बैलोन डी'ओर, ठीक है। तो करीम बेंजेमा फ्रांस के हैं। महिला फुटबॉलरों का बैलोन डी'ओर और फेमिनिन 2022 दिया गया एलेक्सियन रियल मैड्रिड से खेलती है। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी दी गई गवी स्पेन, और गर्ड मुलर ट्रॉफी जो दी गई वो है रॉबर्ट लेवांडोस्की पोलैंड की। क्लब ऑफ द ईयर दिया गया मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड को। तो आपको एक नाम ध्यान रखना है, करीम बेंजेमा बैलोन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है 2022 का। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस फिल्म को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ जो है भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो FIPRESCI इसने पाथेर पांचोली ये फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है सर्वकालीन। तो इसमें 10 फिल्में हैं जिन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसमें टॉप नंबर पे हैं पाथेर पांचोली। पाथेर पांचोली जो है इसको लिखा है विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने, ठीक है। और उनका एक बंगाली उपन्यास है पाथेर पांचोली जो 1929 का है, उस पर आधारित फिल्म है ये पाथेर पांचोली। इसमें जो है शीर्ष फिल्में हैं पाथेर पांचोली, मेदे ढाका तारा, भुवन सोम, चारुलता, अंकुर, प्यासा और शोले। अक्टूबर 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने विवेक लाल, जो कि जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है वहाँ की, जो गार्जियन ड्रोन से आधुनिक मानव रहित हवाई जहाज UAV डेवलप करती है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। विवेक लाल को भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया? तो बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT मद्रास को,
2021-22 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है FIH द्वारा किसे वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। तो हॉकी की बात हो रही है तो हरमनप्रीत सिंह लगातार दूसरी बार इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है, डच खिलाड़ी जो है फेलिस अल्बर्स और को महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, एंजेला मर्केल को दिया गया है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार। ठीक है, इन्होंने 2022 के UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका नाम है नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 माधव हाडा को दिया गया। उनकी कृति है पचरंग चोला पहर सकीरी और ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये राजस्थानी लेखक को ही दिया जाता है। इससे पहले 31वां जो बिहारी पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था मधु कांकरिया को। उनकी कृति थी हम यहाँ थे। इसके लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया जय सिंह नीरज को। अब नोबेल पुरस्कार 2022 में जो दिए गए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार दिया गया जो है 3 को दिया गया है। एक तो व्यक्ति है और 2 संस्थाएं हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया LS बियालित्स्की बेलारूस की, और 2 संस्था है मेमोरियल रूस की और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन की। साहित्य के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट नाम है एनी अर्नोक्स को, फ्रांस की पहली लेखिका है जिसको दिया गया है एनी अर्नोक्स। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया है बेन एस बर्नांस के अमेरिका के, डगलस W डायमंड अमेरिका के और फिलिप H डाइबिग अमेरिका के। तीनों ही अमेरिका के हैं अर्थशास्त्र में और तीनों ने बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इनको दिया गया है। तो आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं BDD, या फिर हिंदी में आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं इकोनॉमी जो है बर्न होने से बड़े मतलब बिग डायमंड डूब जाते हैं। इकोनॉमी का मतलब अर्थशास्त्र में, बर्न का मतलब है बर्नांस के, बर्न होने से मतलब कम होने से बड़े, बिग का मतलब डाइबिग और डायमंड डूब जाते हैं। डायमंड का मतलब ये W डायमंड। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप। इसके बाद में है भौतिकी। भौतिकी में भी 3 लोगों को दिया गया है। इनका नाम है एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लोजर और एंटोन जेलिंगर। ये 3 नाम ध्यान रखने हैं, एस्पेक्ट, क्लोजर और जेलिंगर। इसको भी आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि फिजिक्स में जेली को क्लोज एक्सेप्ट नहीं करते। फिजिक्स में दिए गए हैं जेली को मतलब जेलिंगर, जेली को क्लोज मतलब क्लोजर, एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट मतलब एस्पेक्ट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। रसायन के क्षेत्र में भी 3 को दिया गया है कैरोलिन बर्टोजी, बेरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डन। तो इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें शार्प ब्लेड है, उसको बर्तन में मोल्ड किया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। शार्प, केमिस्ट्री में शार्प का मतलब है शार्पलेस, ब्लेड मतलब बर्टोजी, इसको बर्तन में मोल्ड किया जाता है। यह बर्तन हटा दीजिए आप, ब्लेड को मोल्ड किया जाता है, मोल्ड का मतलब मेल्डन। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया स्वांते पाबो को जो कि स्वीडन के हैं। ये जो सिंगल वाले नाम है वो ध्यान रखने हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया एना अर्नोक्स फ्रांसीसी लेखिका है, और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया स्वांते पाबो जो कि स्वीडन के हैं। हमारे भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय 11 हैं। इनमें सबसे पहला जो मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है लास्ट नोबेल पुरस्कार। श्रीलंकाई लेखक जिन्हें वर्ष 2022 के बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसको मैन बुकर अवार्ड बोलते थे पहले, ये दिया गया है सेहान करुणातिलका। तो सेहान करुणातिलका को दिया गया है, इनका उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा। इसके लिए 2022 का मेंस बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार इसको बोलेंगे हम, इससे सम्मानित किया गया है। और इससे पहले
2021 का जो बुकर पुरस्कार दिया गया था वो डेमन गलगुट को उनका उपन्यास द प्रोमिस के लिए दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार में अंतर होता है, या मेंस बुकर पुरस्कार में अंतर होता है। बुकर पुरस्कार जो है एक व्यक्ति को दिया जाता है और इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो एक उपन्यास को दिया जाता है। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो गीतांजलि श्री जो इंडिया की है उनको दिया गया है और ये पहली भारतीय लेखिका है। ठीक है, उनका उपन्यास है टॉम्ब ऑफ द सैंड, रेत समाधि, इन्होंने हिंदी में लिखा था, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था और इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसका नाम ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से इसको सम्मानित किया गया है। भारतीय शहर जिसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से नवाजा गया तो ये है हैदराबाद। हैदराबाद में एक कार्यक्रम चल रहा है तेलंगाना हरिताहरम, इस कार्यक्रम के लिए इनको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिन्हें 2022 के अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। थैंक यू फ्रेंड्स।